जो लोग जुलूस मोहम्मदी में शामिल होंगे और वहाँ जाकर अगर उन्होंने कुछ ये गलतियाँ की और अगर ये कानूनी जुर्म हुई तो उनके ख़िलाफ़ FIR भी हो सकती है। और जिसमें मैं एंड की चीज़ बताऊँगा, अगर आपने वो काम धोखे से भी किया तो आपको जेल में भी रहना पड़ सकता है। तो इसलिए पूरी बात सुनिए ताकि आपको पूरी बात मालूम चल जाए, ताकि आप फिर उसी अंदाज से जुलूस के अंदर शामिल हों। पहली चीज़ जो बताई है कि हर ज़िले के अंदर अब एक, जैसे मुरादाबाद शरीफ के अंदर मरकज़ी जमयत अहले सुन्नत नाम से एक जमात बनी हुई है कि जिसके ज़रिए आपको लाल मस्जिद पहुंचना है और वहां जाके परमिशन लेनी है अपने अपने वाहन की। और अगर आपने परमिशन नहीं ली तो अगर कुछ भी होता है आपके वाहन के ज़रिए तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। अगर आपका वाहन सील भी होगा तो ये ज़िम्मेदारी आपकी होगी, मरकज़ी जमयत अहले सुन्नत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि आपने इजाज़त नहीं ली थी। ये चीज़ लड़के करते क्या है, अपने अपने वाहन पर झंडे इस तरीके से लगा लेते हैं फ्लैट में, जब वो चढ़े हुए होते हैं ऊपर तो वो कदमों के नीचे उनके आ जाते हैं। अगर इस्लामी झंडा या हिंदुस्तान का झंडा आपके पांव तले है और फ़ोटो खिंच गया और वो फ़ोटो आपका थाने तक पहुंच गया तो आपके ख़िलाफ़ FIR हो सकती है कि आपने हिंदुस्तान के झंडे को पांव तले क्यों लगाया था। तीसरी चीज़, ये चीज़ बहुत ध्यान से सुननी है। अगर आपने ये ध्यान से नहीं सुनी तो समझें कि आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। आपको एक झंडा दिखता होगा, ये झंडा देखिए और हिंदुस्तान का ये वाला झंडा देखिए कि इसकी तस्वीर बिगाड़ के लोगों ने झंडे की तस्वीर इस अंदाज की बना दी है कि इसमें एक अशोका चक्कर होता है बीच में, उसे हटा के कलमा शरीफ लिख दिया है। अगर ये बात प्रशासन तक पहुंचती है या पुलिस वालों तक पहुंचती है तो आपके ख़िलाफ़ FIR हो सकती है और आप जेल में भी जा सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें ताकि आप हिफाजत में रहें। और मुफ्ती दानिशुल क़ादरी साहब ने नौजवानान मुरादाबाद के लिए और ख़ास करके सुन्नी हज़रात के लिए एक पैगाम जारी किया है। इंशाअल्लाह अगर आपने इस पैगाम को सुन लिया तो इसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन चीज़ें बताई हैं और कुछ गाइडलाइन बताई हैं प्रशासन की कि जिस पर अगर आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आप महफूज रहेंगे। पहले हज़रत का ये वाला बयान सुन लीजिए। जो गाइडलाइन मरकज़ी जमयत अहले सुन्नत ने तय की हैं उसके मुताबिक हम जुलूस में शरीक हों। बड़ी गाड़ियों से परहेज़ करें, DJ से परहेज़ करें, छोटी गाड़ियों पर नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए, दरूद व सलाम पढ़ते हुए इसमें शिरकत करें। तो जब हम जुलूस में शरीक हों तो लगे कि ये ग़ुलामाने मुस्तफ़ा आ रहे हैं और तबर्रुक को बड़ी एहतियात के साथ तक़सीम करें। ये नहीं कि गाड़ियों में ऊँचे बैठ करके आप फेंक रहे हैं, बल्कि अदब के साथ, ताज़ीम व तकरीम के साथ लोगों के नबी के जुलूस में शरीक हों। और साथ में ये भी हम पर लाजिम व ज़रूरी है कि जुलूस में शिरकत के बाद हमारी नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। जब नमाज का वक्त आ जाए तो वक्त पर नमाज अदा करें और जुलूस में फिर दोबारा शरीक हो जाए। कई लोग आपसे कहेंगे कि मियाँ दूसरी कौमों की जुलूस इस अंदाज से निकलते हैं, इस तरीक़े से निकलते हैं, बड़े DJ से निकलते हैं। हर मज़हब के मानने वाले का उसका अपना एक तरीक़ा होता है। हमारे मज़हब इस्लाम ने जिस चीज़ की तालीम दी है कि अदब से निकलना है, किसी को अज़ियत और किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है, तो वो शाइस्तगी के साथ, शगुफ्तगी के साथ हमें जुलूस में शिरकत करनी है। तो आपने सुना कि हज़रत ने क्या बताया कि जुलूस के अंदर बड़े अदब व एहतराम के साथ शामिल होना है। पुलिस की जो गाइडलाइन है उस पर हत्तल इम्कान आपको अमल करना है और उलमा ने जो तरतीब और जो तरबियत आपकी की है जुलूस के मामले में उसका ख़ास ख्याल रखना है। अगर भी कोई भी चीज़ आप प्रशासन के ख़िलाफ़ या अपने उलमा अहले सुन्नत के उस मामलात के अलग करते हैं जो उन लोगों ने आपको बताई हैं तो फिर इसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। अगर आप थाने पहुंचते हैं या जेल पहुंचते हैं तो इसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। इसलिए इनका ख़ास ख्याल रखें, उलमा की बताई हुई बातों पर अमल करें। और एक चीज़ जो मैं झंडे के ताल्लुक़ से बताई थी उस पर ख़ास तरीके से अमल करें, न वरना आप बड़े परेशानी में आ सकते हैं। इंशाअल्लाह आप सारी बात समझ गए होंगे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अदब के साथ शामिल हों। इंशाअल्लाह अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुँचते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।